अपनी कमाई का हिस्सा महानगर पालिका में वो भरते जा रही बिना किसी शिकवा के। वो लोग प्रभावित होंगे। उनका यहां न कोई मसीहा है, न ही उनका कोई यहां सुनने वाला है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं तो इसके पीछे जो कारण है वो कारण मैं आपको बताऊंगा। इस खबर में दो तीन अलग अलग खबरों का मिश्रण है। खबर को अंत तक जरूर देखना। एक खबर है जो मैंने अभी कहा कि वसई विरार में कुछ बड़ा होने वाला है। तो वसई विरार महानगर पालिका में एक बदली ऑर्डर निकला है और ये बदली ऑर्डर ही इस तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल 50 लोगों की अलग अलग प्रभाग में बदली की गई है। हर एक प्रभाग ए से लगाकर आई और विशेष नियोजन ऐसे सभी प्रभाग में एक वरिष्ठ लिपि के साथ 4 कनिष्ठ अभियंता यानी कि इंजीनियर दिए गए हैं अनधिकृत बांध काम पर तोड़क कार्यवाही के लिए। उसका एक आदेश निकला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी तरफ जो मैंने कहा कि और भी खबरें हैं, तो ईडी के हवाले से जो खबर आई, कल ही वो खबर फ्लैश हुई कि ईडी ने कल फिर से चारों ही आरोपी आचोले 41 बिल्डिंग मामले के जो थे उसमें सीताराम गुप्ता, उनका भतीजा YS रेड्डी, महानगर पालिका के पूर्व नगर रचना उप संचालक और पूर्व आयुक्त अनिल कुमार पवार, इन चारों को एक बार कल फिर कोर्ट में हाजिर किया। कोर्ट में हाजिर करने के बाद YS रेड्डी को फिर से 7 दिन की ईडी रिमांड में भेजा गया है और बाकी के तीनों आरोपी को फिर से मजिस्ट्रेट कस्टडी में भेजा गया है। अब यह बात भी एक अपने आप में बड़ी बात है कि YS रेड्डी की फिर से ईडी कस्टडी दी गई। हो सकता है कि ईडी अभी भी उनसे काफी कुछ निकलवा पाए। और कहीं ना कहीं एक तरफ यह भी चर्चा चल रही है कि ईडी ने कई लोगों को समन्स बजाए हैं। ऐसी भी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि 75 से 80 लोगों को समन्स बजाए गए हैं, अलग अलग फील्ड के लोगों को। यह खबर भी पिछले 2 दिनों से चल रही है। तो एक तरफ यह हुआ, एक तरफ एक इंपॉर्टेंट जानकारी यह आई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मानवाधिकार आयोग ने 26 अगस्त को जो घटना हुई थी विरार में, जिसमें बिल्डिंग गिरी और 17 लोग की मौत हुई, उस मामले में सुमोटो केस दाखिल करते हुए महाराष्ट्र के पुलिस के आला अधिकारी, सचिव, महानगर पालिका सभी को नोटिस बजाते हुए उस मामले पर रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। यह भी एक बड़ी खबर है। आप सभी जानते हैं कि विरार में जो हादसा हुआ अपने आप में पहला ऐसा बड़ा हादसा है। और बात करें विस्तार से, तो जो हम बात कर रहे थे शुरू में कि बदली ऑर्डर निकला, जो मैंने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो यही एक अंदेशा होता है कि एक साथ इतनी बड़ी बदलियों का जो आदेश निकला है उसमें साफ तौर पर नीचे लिखा गया है कि 8 तारीख से अनधिकृत बांधकाम पर कार्यवाही के लिए हर एक प्रभाग में एक लिपिक और उसके साथ 4 जूनियर इंजीनियर कनिष्ठ अभियंता, उनको वहां टेक किया गया है और उनको ड्यूटी सौंपी गई है। जब विरार रमाबाई अपार्टमेंट हादसा हुआ और उसमें लोगों की जान गई, उसके बाद पालक मंत्री आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अनधिकृत बांधकाम, इलीगल कंस्ट्रक्शन को बख्शा नहीं जाएगा और बड़ी कार्रवाई होगी। और इसी अंतर्गत 8 तारीख से ये ऑर्डर, जैसे ही गणपति विसर्जन खत्म होगा और उनको 8 तारीख से इस तरह से हाजिर होने का, हालांकि 8 तारीख को सरकार ने छुट्टी घोषित की है, लेकिन उसके बाद से ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, पूर्वानुमान कह सकते हैं कि इस तरह का ये तैयारी महानगर पालिका की दिख रही है कि महानगर पालिका अब बड़ी कार्रवाई करने को तैयार है। अब सवाल यह है कि महानगर पालिका अगर बड़ी कार्रवाई करती है तो कौन सी बिल्डिंगों को तोड़ेगी? जो 141 बिल्डिंग अति धोखादायक है उनको तोड़ा जाएगा। अब वापस उसमें भी सवाल यह है कि अगर 141 अति धोखादायक बिल्डिंगों को भी तोड़ा जाता है
तब भी उनमें बसे हजारों लोगों का क्या होगा। अभी रमाबाई अपार्टमेंट मामले के जो विस्थापित थे उन लोगों को टेम्पररी एक आध महीने के लिए महाड़ा में शिफ्ट जरूर किया गया। बाद में उनका भी क्या होगा इस पर भी कोई ठोस जानकारी सामने नहीं है। साथ ही साथ परसों जो एक मामला हुआ रहमत नगर में, एक बिल्डिंग अचानक से झुक गई, उस मामले में भी वहां से लोगों को निकाला गया, 2 बिल्डिंगें खाली करवाई गई और उन लोगों को तत्कालिक तौर पर वहां नजदीक के एक पुजारी हॉल में और साथ ही साथ एक मदरसे में शिफ्ट किया गया। अब वो लोग भी फिलहाल अपने सर पर छत नहीं है, इस चीज को लेकर परेशान है। अब एक तरफ अगर महानगर पालिका इतनी बड़ी कार्रवाई के लिए कमर कस चुकी और तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ नियोजन क्या है, एक बड़ा सवाल पैदा होगा। 41 बिल्डिंगें जो टूटी थी उस मामले में भी वो लोग कहां गए, किस हाल में है, उनका हाल किसी ने पूछा नहीं है। राजनीतिक पार्टियां तो सिर्फ राजनीति करके निकल गई, लेकिन वो लोग आज भी अपने आशियाने के टूट जाने के गम में मशगूल है, आज भी न्याय की इंतजार में है। अब ऐसे में अगर बड़ी कार्रवाई होती है, इल्लीगल बांधकाम तो कई है, सैकड़ों नहीं हजारों है, उनकी बात छोड़ दिया जाए, सिर्फ जो अति धोखादायक है उन पर भी कार्रवाई होती है, तब भी उससे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग प्रभावित होने वाले हैं। उनका नियोजन क्या है, एक सवाल बड़ा है। और रही बात नए सिरे से जो अनधिकृत बांधकाम शुरू है, उनको क्यों नहीं रोका जा रहा है, यह सामाजिक लोग जो है लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं। कई क्षेत्रों में अनधिकृत बांधकाम आज भी जोरों शोरों में चालू है, खासकर वालिव प्रभाग समिति, पेल्हार प्रभाग समिति और चंदनसार प्रभाग समिति, वहां पर अनधिकृत बांधकाम सूत्रों की माने तो अभी भी जोरों शोरों से हो रहा है। भले वो व्यावसायिक होगा, वहां पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं बन रही, लेकिन तब भी अनधिकृत बांधकाम पर रोक तो लगनी ही चाहिए। अगर पुराने अनधिकृत बांधकाम तोड़े जा रहे हैं तो नए बनने से रोकना चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसी परिस्थिति फिर से दोबारा नहीं आए। राजनीतिक पार्टियों का जो इस समय हालात है, राजनीतिक पार्टियां इस समय चुनाव की तैयारी के हिसाब से हर जगह श्रेय लेने और अपना वर्चस्व दिखाने में लगी है, लेकिन असल में लोगों को हो रही तकलीफ से उनका कोई सरोकार नहीं दिखाई पड़ रहा है। राजनीतिक पार्टियों में जिक्र करें तो बहुजन विकास आघाड़ी है। बहुजन विकास आघाड़ी का मैंने पिछली बार भी एक वीडियो में जिक्र किया कि बहुजन विकास आघाड़ी यहां कई सालों से सत्ता में है और बहुजन विकास आघाड़ी की छत्र छाया में ही ये सब अनधिकृत बांधकाम हुए 10-12 साल पहले, वो आज लोग बेघर हो रहे हैं। तो बहुजन विकास आघाड़ी तो इतने सालों से है ही और उसका ही किया कराया है, बल्कि इनमें जो लोग लिप्त है वो खुद बहुजन विकास आघाड़ी से किसी न किसी तौर पर जुड़े हुए रहे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो अभी सत्ता में आई है, महानगर पालिका में भले ही सत्ता में नहीं आई, लेकिन दोनों विधायक बहुजन का माफ कीजिएगा, दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के, और बोईसर भी पकड़े तो तीनों विधायक हैं, और सांसद तो पिछले लंबे समय से 2018 से बल्कि 2014 से इनके ही है, 11 साल से। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी वसई विरार के लिए सिर्फ राजनीति की है, कोई नियोजन नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है, नियोजन नहीं किया। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की नजर टिकी हुई है महानगर पालिका चुनाव पर। इसके लिए जनता के मुद्दे को छोड़कर पार्टी पक्ष प्रवेश कराने में जुड़ी है। बहुजन विकास आघाड़ी से निकलने वाले लोग थोक के भाव में भर भर कर भारतीय जनता पार्टी में पक्ष प्रवेश कर रहे हैं, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ये गणपति उत्सव खत्म होने के बाद में वसई विरार के और भी बड़े लोग बहुजन विकास आघाड़ी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इसकी पूरी उम्मीदें नहीं बल्कि तैयारी हो चुकी है, ऐसे हमें हमारे सूत्रों से जानकारी मिली। मैंने एक वीडियो में ऐसा भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त और बहुजन विकास आघाड़ी मुक्त का नारा देने वाली खुद
कांग्रेस युक्त और बहुजन विकास आघाड़ी युक्त हो गई। अब सवाल यह है कि ये जो लोग जिन पर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाया करती थी, किसी समय वो सत्ता में थे और उनके रहते इलीगल बांधकाम हुए या जो भी चीजें हुई जिनके परिणाम आज लोगों पर विपरीत पड़ रहे हैं, उन मामलों में अगर इनके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है तो भारतीय जनता पार्टी इनको अपने साथ रखेगी या इनके खिलाफ कार्यवाही करेगी। जैसे देश में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन है। जब विपक्ष में लोग रहते हैं, आपके अगेंस्ट रहते हैं, तो आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, और जैसे ही लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं, आप उनके ऊपर से सभी आरोप हट जाते हैं। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर राष्ट्रीय राजनीति में लगते आए हैं। तो क्या यही चीज वसई विरार में भी होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। अब देखा जाएगा कि आगे इन सब मामलों में क्या होता है। फिलहाल हम फिर से आपको बता दें कि जिस तरह से ये बदली ऑर्डर निकला है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बड़ा होने की एक अंदेशा है, एक बड़ा होने का एक ये संकेत मात्र बोल सकते हैं। आने वाले दिनों में वसई विरार में कुछ बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो उससे प्रभावित होगी वो जनता जो सालों साल से महानगर पालिका में टैक्स भर रही है और अपनी कमाई का हिस्सा महानगर पालिका में वो भरते जा रही बिना किसी शिकवा के। वो लोग प्रभावित होंगे। उनका यहां ना कोई मसीहा है, न ही उनका कोई यहां सुनने वाला है। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सपोर्ट करने के लिए, हमें आर्थिक रूप से मदद करने के लिए चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।